हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। अभी हम पढ़ रहे थे स्वरों के भेद, जिसमें हमने उच्चारण समय के आधार पर हमने पढ़ लिया है। और अभी हम पढ़ेंगे जीवा स्थिति के आधार पर। हम ये वर्णमाला में वर्णों का वर्ण विचार मतलब वर्णमाला है, उसके वर्ण विचार में हम वर्णों के प्रकार देख रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीवा स्थिति के आधार पर वर्णों के भेद, जिसमें हमने पढ़ लिया था उच्चारण समय के आधार पर। भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। अब पढ़ेंगे हम जीवा स्थिति के आधार पर वर्णों के भेद। मैं कृष्णा शर्मा, आज हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे जीवा स्थिति के आधार पर वर्णों के भेद। जीवा स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जीवा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, इन्हीं के कारण इन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए री। अब आते हैं हमारे मध्य स्वर। मध्य स्वर जीवा के मध्य भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर, पश्च स्वर वे हो स्वर होते हैं जीवा के पश्चिम भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे अ, उ, औ, आ। अब इनमें तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चित्र से समझते हैं हम लोग। जीवा स्थिति के आधार पर भेद। जीवा स्थिति के आधार पर 3 भेद होते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र भाग अग्र स्वर, मध्य भाग मध्य स्वर, पश्च भाग पश्च स्वर। देखिए, इसमें जो आगे की जीभ से देख आप चित्र में देख सकती हैं, जो एक मिनट पेंसिल ले लेती हूँ इसमें। जो जीभ के अग्र भाग से बोला जा रहा है, जैसे कि ये देखिए, ये अग्र भाग से बोला जा रहा है, इसीलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और ये जो जीभ के बीच के भाग से बोला जाता है, जिसको कहते हैं मध्य स्वर, जो बिल्कुल बीच में होता है। और इसके पीछे आते हैं सबसे पश्च स्वर, जो सबसे पीछे से भाग से, जीभ के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम पश्च स्वर। अब इनमें तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, जब एग्जाम टाइम में जाते हैं हम, तो पता ही नहीं चलता है कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, इससे आसानी से आप जान सकते हैं कि कैसे कौन सा अग्र स्वर है। कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाइएगा और हमेशा याद रखिएगा ये। देखिए, याद करते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीच में, या फिर बीचे बीचे भी कह सकते हैं, या बीच में भी कह सकते हैं। आओ उल्लू, क्योंकि राह बनाने के लिए बीचों, राह बनाने के लिए हम कह सकते हैं आ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे बीचे से मतलब बीच में। तो इसका पहले थोड़ा सा मैं विस्तार कर दूं। आओ उल्लू पीछे पीछे, इसका अर्थ है आ ओ। मतलब अब मैं आपको पेंसिल से दिखाती हूँ इसको। कलर चेंज करते हैं हम, ये लो, ब्लू कर देते हैं। ओके। आ और ओ, ये जो वर्ड होते हैं, इनके जैसे जो थ्री की सी आकृति होती है, जो तीन की सी आकृति होती है, वो सारे वर्ड पश्च स्वर होते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे पश्च स्वर होते हैं, पीछे पीछे मीन्स पश्च स्वर। आ उ ओ औ उ ओ, ये सभी पश्च स्वर पीछे स्वर होते हैं, इसे याद रखिएगा। आओ उल्लू आ और ओ और ऊ वाले शब्द जो होते हैं, आ ओ और ऊ से उल्लू, आ ओ ऊ वाले जो वर्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे पश्च स्वर। याद रखिएगा इस चीज को। अब आगे हम देखते हैं, आ को छोड़ो बीचे बीचे, या फिर बीच में भी बोल सकते हैं, आ को छोड़ो बीच में। देखो, अब हमने पश्च स्वर याद कर लिया कि कैसे पश्च स्वर होता है। और आ को हम मध्य में मतलब बीच में छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं मध्य स्वर, बीच को कहते हैं मध्य स्वर। तो आ को छोड़ो बीच में, इसका अर्थ है आ स्वर मध्य बीच में आता है।
इसमें बीच में मध्य स्वर आता है, आपको बीच में छोड़ सकते हैं। और आगे फिर देखते हैं, बाकी सब अग्र स्वर होते हैं। ऊपर लिखे स्वरों के अलावा बचे हुए सभी स्वर ई, ए, री आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। आपने सीख लिया किसको क्या कहेंगे, तो हम देखते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को बीच में रख देंगे और आ ओ ऊ वाले जो जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वर्ण हैं हमारे, वो सब हमारे पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में आप सभी को? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी। अब इसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जीवा के अग्रभाग के ऊपर उठने के कारण कौन सा समूह अग्रस्वरों का है? अग्रस्वर कौन से होते हैं बताइए, ट्रिक से ही याद कीजिए। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ तो नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं है, आ ई ए। जीवा के अग्रभाग के ऊपर उठने के कारण कौन कौन सा समूह अग्रस्वरों का है? तो पहला है आ, बी है ई ए, सी है उ ओ, या फिर डी है आपका आ उ। आप इसे ट्रिक से भी लगा सकते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड अग्रभाग ई और ए से हो सकता है। और क्योंकि ऊ वाले सादे वर्ड या थ्री वर्ड वाले मैंने बताया था, तीन किसी आकार की जो बनी होती है वो हमेशा पश्च स्वर होते हैं, तो इसमें बी आंसर सही होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समूह जीवा की स्थिति के आधार पर सही क्रम में है? अग्र मध्य पश्च। अब बताइए इसमें कौन सा क्रम सही है? ए है ई आ उ, बी है उ ई, इसमें है, हम फिर से विकल्प में है, ए है ई आ उ, बी है आ ई उ। अब आपका सी है उ आ ई, डी है ए उ आ। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? अग्र मध्य पश्च तीनों स्वर हैं इसमें। आप देखिए ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में ऐसे किस स्वर को मध्य स्वर माना गया है? ट्रिक याद कीजिए, बार बार पे इसलिए याद करा रही हूँ कि ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से, और कभी इसका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा आपका कभी भी प्रश्न। इसमें है, फर्स्ट है ए ई, बी है ए, सी है आ, डी है उ। तो मध्य स्वर कौन सा है? आ को छोड़, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। बीच मीन्स मध्य, मध्य मीन्स आ। उत्तर है इसका सी, आ। यदि किसी स्वर के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है तो वह किस वर्ग में आएगा? पश्च भाग सक्रिय मतलब पश्च भाग से हम बोलते हैं तो कौन सा वर्ग, मतलब किस भाग में आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या संयुक्त स्वर? तो इसमें है आपका पश्च भाग सक्रिय हुआ तो इसे पश्च स्वर ही कहेंगे। देखिए उत्तर इसका है सी, पश्च स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्र स्वरों की संख्या और उदाहरण दोनों को दर्शाता है? मतलब विकल्प अग्र स्वरों की संख्या भी है उसमें और उदाहरण दोनों ही समझा रहा है। अग्र स्वर इसमें है आपका, ये नहीं है, तीन नहीं, ई ए नहीं है, बी है इसका 4, ए, ये भी नहीं लग रहा, नहीं यही हो सकता है, यही हो सकता है क्योंकि इसमें आ नहीं है। चौथा है, मतलब सी विकल्प है हमारा 4, ए आ रहा है इसमें, तो ये तो हो गया हमारा मध्य स्वर, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। डी है हमारा 5, ए आ, फिर इसमें आ गया मध्य स्वर, ये नहीं होगा, तो इसका विकल्प होगा बी। बी देखिएगा 4 होते हैं ए, और इसमें विकल्प में एक और विकल्प में आ सकता है री भी हमेशा इसमें आता है, आपके अग्र स्वर में आता है।
आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है। एक ही वर्ग में आते हैं कि नहीं आते। ई आता है, ठीक है। ए ये भी एक ही वर्ग के हैं। उ ये भी एक ही वर्ग के। आ और ई ये एक वर्ग में नहीं आते हैं। आ हमारा मध्य स्वर है और सभी एक ही वर्ग में आते हैं। ये हमारा डी आंसर इसका है जो गलत है। और इनको मैं आपको बता दूं, ई और उ इनको सजातीय वर्ग भी कहते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका विकल्प डी है जो कि एक ही वर्ग के नहीं है। और सातवां है हमारा आ उ ओ आ का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार, उच्चारण समय, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये है हमारा वर्गीकरण जीवा की स्थिति के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? ई अग्रस्वर है? नहीं। ई अग्रस्वर, हाँ ई अग्रस्वर है। असंगत बताना है। अ मध्य स्वर है, ये भी सही है। उ पश्च स्वर है, ये भी सही है। ए मध्य स्वर है, ये गलत है। हमारा डी आंसर इसमें गलत है। मध्य स्वर माना जाए तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? जीवा का अग्रभाग मुख्य रूप से सक्रिय होगा, गलत है ये। जीवा का मध्य भाग ऊपर उठेगा, ये सही है। जीवा का पश्चिम भाग ऊपर उठेगा, पश्चिम पीछे का नहीं। हमेशा आ आता है बीच में, मध्य में, तो मध्य भाग ऊपर उठेगा। जीवा का कोई भूमिका नहीं, ऐसा नहीं है, जीवा की भूमिका नहीं है। आ हमेशा आता है मध्य भाग में, तो जीवा का मध्य भाग ऊपर उठेगा। इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा वर्गीकरण जीवा की स्थिति के आधार पर सही है? अब इसमें बताइए कौन सा सही है। अग्र होते हैं ई ए, मध्य होता है आ, पश्चिम होता है आ उ औ। यही आंसर सही है। और देख लेते हैं। अग्रस्वर है आ, अग्रस्वर नहीं है, ये मध्य स्वर है आ। तो ई मध्य है ए, मध्य है ए, पश्च उ, ये भी गलत है। आ हमेशा मध्य स्वर है। अग्र स्वर है सी है इसका ऑप्शन। ओ उ मध्य है आ, पश्च ए, ये गलत है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर ही है फर्स्ट है, मतलब ए, ऑप्शन ए, ए, और मध्य है आ, पश्च है आ उ औ। तो ये हमेशा यही क्रम है इनका। इसका आंसर है ए सही है। आज के लिए क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।